और आज अपन बात करेंगे यूपीएससी प्री एग्ज़ाम की बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो यूपीएससी प्री होता है उसमें लोग क्यों असफल रह जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से 2 या 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने यूपीएससी को जाना है, प्री को जाना है, मेंस को जाना है, पहला मुद्दा तो प्री का होता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्री का जो सिलेबस है वो है कौन सा सिलेबस है। ठीक है, तो उस सिलेबस को आज अपन जानेंगे कि आखिर वो सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आप यूपीएससी की जो साइड होती है अपन जब उसको देखते हैं तो उसमें कहा मोटा माटी कह दिया जाता है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब तो डेली कहीं ना कहीं, जैसे आज ही देखें यूक्रेन और उसके बारे में, रूस के बारे में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अब इसी को डेली थोड़ी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और ऐसी तमाम घटनाएं, ईरान समझौता या फलाना ढिकाना, वो सब है। लेकिन कहा है इसे पढ़ना कौन सा, छोड़ना कौन सा प्री के लिए है। क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली लेवल लगभग 2 या 3 घंटे लग जाते हैं उसमें। ठीक है, और परेशान हो उठते कि यार एक ही सब्जेक्ट मेरे पूरे दिन में ख़त्म नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, एक नकारात्मक क्षमता अपने ऊपर हावी होने लगती है। तो इसी के तहत मैं शायद कम कर सकूँ वो तनाव, जहाँ तक मैं जानता हूँ यूपीएससी को। ठीक है, और उसके बाद अब हिस्ट्री की बात करें तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसमें भारत का इतिहास, अब भैया भारत का इतिहास तो बड़ा है, आखिर उसमें छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन तो ठीक है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है कि फैक्ट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले अपने अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी में भी बोल दिया कि भारत और विश्व का भूगोल ही बस पढ़ना है। देखो, और भारत का और जो भारत एवं विश्व का भौतिक भौतिक भूगोल। ठीक है, पर्वत पहाड़ मुझे पढ़ना है, लेकिन उनमें से पहाड़ पर्वत में भी क्या पढ़ना है ये नहीं बताया गया है। ठीक है, यह सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिसने शायद जिंदगी में बहुत ज़्यादा समय अपने लक्ष्य के लिए दिया हो। ठीक है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले आर्थिक भूगोल की बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक भूगोल भी इसी में दिया है ज्योग्राफी में, कि आर्थिक भूगोल भी ज्योग्राफी में दिया है। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए। और फिर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में ये दिया कि भारत का संविधान। ठीक है, राजतंत्र के बारे में। ठीक है, राजनीतिक सिस्टम, जो कैसे अपने यहाँ राजनीतिक सिस्टम चलता है, कैसे एक प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जे कैसे काम करती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या पढ़ना है ये भी नहीं बताया गया है। ठीक है, यूपीएससी इतनी जगह खेल कर देती प्री में, क्योंकि जैसे प्री समझ में आ गया उसे शायद मेंस और वो तो पर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि पहला दरवाजा सफलता का प्री। और प्री में लोग क्यों असफल हो जाते हैं, क्यों, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता कि आखिर जो प्री एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस है जो यूपीएससी का जो प्री का, वो उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने तमाम 25 साल के एग्ज़ाम को रिसर्च किया है और तमाम चीज़ों को पहचाना है। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बिना रणनीति के कभी भी यूपीएससी नहीं निकल सकती है। उसके लिए पहले आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति के तहत आपको कितना समय कौन से सब्जेक्ट में देना, कितना देना है, यह सब आपके ऊपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे काय के बारे में, जैसे ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो पॉलिटी जो छोड़ो, फिर बाद में बताएंगे कि आखिर पहले अपन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ज्योग्राफी में सिर्फ 30 घंटे, मेरे हिसाब से सिर्फ 30 घंटे हैं प्री के लिए। ठीक है, 30 घंटे में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, जब आपका तैयारी हो चुकी हो। एनसीईआरटी तो स्वाभाविक बात है, आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी तो बेस्ट, उसके भी मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। उसके बाद अपने पास बहुत सी बुकें हैं, जैसे मेरे पास है मुझे तो हुसैन साहब जी की है। ठीक है, विश्व, और वो डायरेक्ट नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो इतनी, मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन वो भैया मेरे मेरे मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अपन ज्योग्राफी की बात करें, उसके सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले अपन को ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या होता है, जो 1 साल से जो चक्रवात आए हैं, जो जो चक्रवात तूफान आए हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। करंट प्लस करंट, कौन से देश किसने नाम दिया, कौन से देश से आया, कहाँ वो समाप्त हुआ, कितना क्षति पहुंची, कौन सी सुनामी थी वो, मतलब तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बारे में, जैसे अभी एक इसी साल के 1-1.5 साल के अंदर जितने भी आए हों, ठीक है, जैसे तौकते आया था, डेल्टा आया था, इनके बारे में मोटा माटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें जोजिला सुरंग। ठीक है, अभी जो भारत में जो सुरंगें बनी है, जो दर्रे हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा दर्रा कौन को जोड़ रहा है। स्वाभाविक बात है, जब आप हिमालय पढ़ोगे, हिमालय के नीचे जब आप शिवालिक हिमालय, तो
तो वो वहीं के वहीं कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और ज्योग्राफी में क्या होता है, जब अपन एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो उसमें होता है क्या होता है, जो भाषाई आधार पे जो राज्य का जो गठन होता है, तो उसे और अच्छे से पढ़ लें तो जियोग्राफी प्लस पॉलिटी उसमें कनेक्ट हो जाएगी। सर लगभग लगभग आधे घंटे का वो टॉपिक है, उतने में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें हिमालय। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार मैंने देखा है 2019 से लेके 20-21, ठीक है, इसमें हिमालय से क्वेश्चन बने हैं। और हिमालय से ऐसा नहीं है कि फैक्ट वाइज क्वेश्चन बने हो, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बने हो। हिमालय की अवधारणा, प्लेटों के बारे में आपको थोड़ा मोटा मोटी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद झील, तमाम झील जो कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी झील कहाँ है। और दूसरी बात, सेज नहर जो अभी एक वो था, क्या बोलते, एक शिप थी जो फंस गई थी, शिप कहेंगे अब वो, जिससे अपन निर्यात करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो वो एक जहाज थी जो फंस गई थी सुएज नहर पे पिछले साल। तो जो मोटा माटी अपने पता होना चाहिए, सुएज नहर कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से देशों से निकली है, कौन कौन से देशों को कनेक्ट करती, उसका आर्थिक रूप से कितना योगदान है अपनी इकोनॉमिक में, या फिर कौन से देश इसके आगे पीछे हैं। तमाम ज्योग्राफी उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए मोटा माटी से, ठीक है। और इसके बाद बात करें अपन हिमखलन, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी देखो, एक तो परिस्थिति क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत बेसिक मुद्दा बन चुका है, तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पहले अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो उसी के तहत आ जाता है हिमखलन। हिमखलन की बात करें, अभी धौरा गंगा करके एक हिमालय से एक प्लांट बह गया था, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर जितने भी मोटा माटी हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें पर्यावरण में, एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा एनालिसिस है, ठीक है। इसके बाद अपन पर्यावरण की बात करें तो आखिर इकोनॉमिक्स पर्यावरण में अपने ज्योग्राफी में पर्यावरण, ठीक है, ज्योग्राफी में मैं पर्यावरण परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में अपन को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 2020, इसके बाद जो पर्यावरण का जो दिवस है, कौन सी अपनी वो सब्जेक्ट था, मतलब विषय था, किस किस क्षेत्र के लिए, मतलब कौन सा जागरूकता के लिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। तमाम देश कौन सहयोग दे रहा है पर्यावरण में, कार्बन, ठीक है। उसके बाद इसके बाद करेंगे रामसर साइट की बात करेंगे कि भारत की कितनी रामसर साइट हैं, कैसे रामसर साइट का वो है, कैसे रामसर के बारे में तमाम जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नेट जीरो कार्बन के बारे में अभी जो मोदी जी ने COP26 में जो कहा है, उसके बारे में वहाँ पे पूरा जितने जो COP20 हुए हैं, ठीक है, 26-7 जितने भी हुए अभी, उनके बारे में पूरा मोटा मोटी पता होना चाहिए। कैसे विश्व के नेता मिलके आज देश बचाने, मतलब पृथ्वी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। एक सूर्य एक ग्रेड के बारे में मोदी जी ने जो कंसेप्ट दिया है उसमें, तो वो भी अपन को पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का बात करें ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मतलब ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। अपन ने जो समुद्र से रिलेटेड जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एक तो वो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जब आप पढ़ें भारत के आयात निर्यात के बारे में, तो शायद आप वो समुद्री अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ें, लेकिन यहाँ जियोग्राफी में भी वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कंसेप्ट आप क्लियर कर जाए, क्योंकि जो कंसेप्ट वाइज रहेगा, जो फैक्ट वाइज वो एग्ज़ाम नहीं है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम है। तो कॉन्सेप्ट अपन क्लियर होंगे तभी अपन